कुछ एक टेस्लेशन का पॉइंट भी क्लियर है सबको? टेस्लेट जो करवाया था, एक टेस्लेट करवा रहा हूँ, उसको देखो उन पॉइंट पर। तो स्विच टू द फ्रंट व्यू बोर्ड, ड्रॉ वन प्लेन। ये टोपोलॉजी मेथड है मेश का और पॉली का। राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिटेबल पॉली फर्स्ट, और सेलेक्ट देम ऑल। ये इसके सब डिविजन्स बनाने के बताए थे, जैसे लाइक बाय द हेल्प ऑफ टेस्लेशन, टेस्लेट बाय पॉलीगन सिलेक्शन। पॉलीगन में हमें मिल जाता है टेस्लेट। इसके अंदर ये एक के सब डिवीजन बनाएगा 4, यानी 1 के 4। जैसे यहाँ पर अभी एक सब डिवीजन दिखाई दे रहा है, लेट्स सी इंडिविजुअल। ऐड ऑन, क्लिक ऑन टेस्लेट, तो ये 1 के 4 बना देगा, राइट। सो 1 के 4 बनाने के लिए इसका इस्तेमाल दिया जाने वाला है कंसेप्ट वाइज। ये क्वाड में भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी हो सकता है, दोनों में केस में हो सकता है। Undo. Now select them all, give them once टेस्लेट एक बार, और अगली बार टेस्लेट पे क्लिक करोगे बाय सेटिंग्स, यहां पर क्लिक करोगे एज की बजाय फेस। फेस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू अ ट्रायंगुलेशन पॉइंट, ये ट्रायंगल्स बना देगा। उसके बाद क्लिक ऑन दिस, देन स्विच टू इंसर्ट बाउंड्री, insert 5 individual polygons, then increase now the in between distance 2.0 for 1.2, say done। और उसके बाद पर्सपेक्टिव में जाके you'll see this looks like this way, press delete की, तो ये टेस्लेशन विजुअल्स बन जाएगा आपका with the ventilation window। ये विंडो बनाना बिकम्स मोर इजी। आई पोक की तरह सेम लाइक जैसे माया में पोक था, ये सेम वैसे ही काम। तो इसमें हमारे पास ये पोक के विजुअल्स को भी वैसा कैलकुलेट किया जा सके, जैसे पर्टिकुलर एक साइड की एक डायगोनल एज को सिलेक्ट करके यूज कर लिया जाए, उसका आउटपुट निकाल दिया। वही सेम चीज यहाँ पर भी हमें मिल गई है। इसके बाद वी कैन गिव नाउ स्मॉल थिकनेस बाय यूजिंग शेल। शेल के साथ इसकी थिकनेस दी जा सकती है अच्छे तरीके से, like it becomes a cemented or the wooden type of CNC visuals। और ये यहाँ पर इसकी थिकनेस अंदर से या बाहर से इट कैन बी कंट्रोल मोर बाय। ये ज्यादातर वेंटिलेशन प्रोसेस के लिए या विजुअल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेस्लेशन का पार्ट था। एक और विजुअल हमें जो मिल जाता है पॉली के अंदर, केस के अंदर ही, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट इसी के साथ ही दिया हुआ है, क्विक स्लाइस। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है ये भी। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस क्विक स्लाइस विल डू। Draw one simple box body object, it its height width. Now over this we have to take some references। references में हमें देना होगा कुछ, राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिटेबल पॉली, और ठीक इसके बाद select now one 2D shape like as rectangle with auto grid switch on। ऑटो ग्रिड का काम होगा ठीक एग्जैक्टली ओवर दिस सरफेस पे ड्राइंग करना। और इस पे मैंने एक सरफेस का ड्राइंग ले लिया कुछ ऐसा, और एक और ऐसा ऊपर, एंड गेट वन मोर कॉपी फ्री। इन सब का सिलेक्शन लेकर के एक साथ यूज कर लो ताकि इनको अप्रॉक्स एक ही हाइट पर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। Now after making this all, we can select now this particular main body, convert them this into editable poly, then select now the selection one side as well the other side. Both sides must be under their selection first. Be sure
ये ऑप्शन सिलेक्टेड ऑप्शंस के ऊपर ही काम करेगी, बिना सिलेक्शन के काम नहीं करेगी। इसका नाम है क्विक स्लाइस। क्विक स्लाइस से काफी अच्छा बेनिफिट पॉइंट हमें मिल जाएगा कि वी कैन इजिली कट दी शेप इन द फॉर्मेशंस ऑफ सिलेक्शन पोर्शन विद द हेल्प ऑफ ग्रिड स्नैपिंग प्रोसीजर और दी वर्टेक्स स्नैप पोजीशन। तो वर्टेक्स स्नैप यहाँ पर ले लोगे कुछ यहाँ से, must be on, vertex snap on only, then start dragging from and then release on। बस ये 2 ही पॉइंट पकड़ना है, ऑटोमेटिकली बाकी पॉइंट खुद ही ले लेगा। ये पूरा का पूरा वर्टिकल कट आपको लगता हुआ दिखाई दे जाएगा। सेम केस यहाँ भी, बस अब बाहर आ जाओ, क्लिक आउट समवेयर, F4 वायरफ्रेम प्रीव्यू विजुअल देखने के लिए। अब इस एलिमेंट को पूरा सिलेक्ट, सेम केस आप देखोगे पीछे भी सिलेक्शन, देन नाउ डू वन टू मोर थिंग अगेन, क्विक स्लाइस। अब इस बार एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, यानी जहां जहां मुझे दिख रहा है पॉइंट वहां पर वी कैन जस्ट सिंपली क्लिक एंड देन डिजाइन द कट। अब एक 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 अलग करके वी कैन सेलेक्ट दिस इंडिविजुअली, सेम विद दिस एरिया, it becomes very not good space। then इसके साथ we can select now one option again, insert, by making it trimming, then simply say keep it 1 and then say okay। now finally click on bridge। आप देखोगे विंडोज बनाना बहुत आसान हो गया, ये बहुत ही आसान है, मल्टीपल टास्क के लिए इस्तेमाल होगा इसका, यानी जब आप मल्टी स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे ये उस समय काम आएगा, राइट। यानी मल्टी स्टोरी में हमें बहुत सारे विंडोज काटने पड़ेंगे एक साथ, उनकी कटिंग का कनेक्शन किसी मेथड से यूज किया जाना है, राइट। अब इसके साथ साथ बाकी की फ्रेम बाउंड्री हमारी वही रहेगी, डबल क्लिक, क्लिक एंड देन डबल क्लिक, क्लिक एंड देन डबल क्लिक, सेम विद द अदर साइड। अब यहाँ देखोगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, जिसको वी हैव टू रेक्टिफाई, यानी फ्रंट पे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम हैपेंस विद। ये कुछ डायगोनल प्रोसेस में काउंट में चला गया, इसका कारण था इसके काउंट डिवीजन वाज एग्जैक्टली ऑन टू नॉट ऑन टू द सेम पोजीशन। इन सारे पॉइंट्स को वी कैन सेलेक्ट इंडिविजुअली, जो पॉइंट्स के डिवीजन से पर्सपेक्टिव में जाके देखा जा सकता है बाय यूजिंग एज का सिलेक्शन। ये एज पीछे का और ये एज आगे का, इट मस्ट बी अलाइन अकॉर्डिंग टू दिस स्नैप बॉडी। तो पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है इसे कि कैसे लुक वाइज चेंज किया जाएगा। But these all points must be select and then individually select this particular with their snapping order। अब इसका snapping यहाँ पर देखोगे तो ये गड़बड़ है, these switches was off, this switch को must be on। Then simply click back again and then repeat follow the same instruction। सीधा करने के लिए इसका पॉइंट पोजीशन लिया जाएगा और पीछे के पॉइंट्स को वी कैन मेक देम स्ट्रेट फॉर मेकिंग स्ट्रेट विजुअल्स। इसके बराबर वेट में हमें लेना जरूरी होगा, यानी दिस वेट शुड बी एक्यूरेट इन द सेम ऑर्डर। ये माउस खराब चल रहा है, माउस में गड़बड़ी आ रही बहुत। अब सही होगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट बाय दिस स्ट्रेटन बाय ऑर्डर। सेम केस इन सारी विंडोज के साथ हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी है। इसका रीजन है क्योंकि वट एवर द ऑब्जेक्ट वी वाज टेकन इन, इट वाज नॉट सिलेक्टेड बाय द बाउंडिंग सेंटर। इनकी एज का भी पोजीशन वी कैन सिलेक्ट टुगेदर, edge 1 to Z and then meet with this area. Same with this side. So this line it's going to be calculated very perfectly। ये edge की पोजीशन को हमने ध्यान से लेना है बाउंड इन द फॉर्म ऑफ x। x के साथ लॉक करके y के साथ लॉक करके वी कैन एडजस्ट दिस पॉइंट। The weight should be accurate in the Z position।
ये सही हो गया पूरा, राइट। ये दोनों फ्रेमिंग इकट्ठे लेने हैं, नहीं तो शेप खराब होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। तो पोजीशन में आप देखोगे ये ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट विंडो पोजीशन में। अब ठीक इसके बाद दिस इट कैन बी सिलेक्ट बाय द फेस सिलेक्शन एज पॉलीगन। Same with the other side. Then select now, zoom this bit. Increase now the extrude body. Low amount. This becomes the framing. इससे एक और आज चीज बताऊंगा, इससे और क्या क्या चीजें बन सकती हैं इसी मेथड से। F4. The preview becomes more and good if they are detailing changes. अब इससे एक चीज और देखते हैं, इसको और बनाने का तरीका क्या होगा। ये सेम चीज मल्टीपल टास्क के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, मल्टी स्टोरी डिजाइन करने के लिए। 2, 3, 4 तो आप देखोगे विंडो की पूरी वेंटिलेशन पॉइंट ऊपर तक मल्टीपल कॉपीज के साथ यूज की जा सकती है। इसमें क्या होगा, वन टाइम का पोजीशन बनाना होगा, बाकी का कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा। अब इसी के साथ एक और बहुत बढ़िया चीज हमें मिल रही है बॉडी के अंदर। पॉली में सबसे बढ़िया टूल जो है, जो एज पर माई कन्वीनियंट कंसर्न मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टूल जो दिया गया वो है प्लेन। प्लेन इज अ वेरी कस्टमाइज पॉइंट। बाकी हमें शेप मिलती है बहुत सारी, नो डाउट, जो जिसको जैसी फिजिबल लगे वैसी शेप का इस्तेमाल लेकर के आउटपुट निकाल सकते हैं। बट एज पर माई ओपिनियन कंसर्न, प्लेन इज अ वेरी गुड कस्टमाइज टूल जिसमें वी कैन थिंक एंड देन डिजाइन सो मेनी गुड। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ how this all can be utilized with the same procedure. So let's check out plane. Put it off. Start from the top viewport. Top से मैंने एक plane बनाया यहाँ पर। इसका साइज हम यहाँ पर रख रहे हैं लगभग 130 and 100। इसे 150 कर सकते हैं। Yes, 150 by 100. Sides number keep it as 4, 4. Can the horizontal and vertical 4, 4 like this way. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Total 4, 4 का सेगमेंट हमने ले लिया इसमें। अब मैं ये बताने वाला हूँ, ये करने क्या वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ, राइट। तो इसको देखो एक बार पहले एक पिक्चर को। इंटीरियर्स के बाथरूम के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना कि कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, कुछ इस तरह की चीज, राइट। सो दिस बिकम्स मोर इजी टू डिजाइन विद द हेल्प ऑफ सेम प्लेन बॉडी। ये जो मैंने भी प्लेन लिया है उसी के हिसाब से दिस कैन बी डिजाइन। तो डिजाइन टाइप हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। मेन थिंग हमें ये सोचना है कि इसको मोल्ड कैसे करना है, शेप कैसे निकालनी। बहुत ही आसान तरीका है, देखते देखते जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट में दिस कैन बी डिजाइन। ओनली थिंग इज जस्ट नीड टू नो व्हाट द ट्रिक, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। एग्जांपल एक देखते हैं, check on the point. First of all, make the plane, keep its property as 4x4 with the 150 and 100 size. Right click over it, convert them this into editable poly. अब थोड़ी देर के लिए इसकी डिजाइन हम लेंगे थोड़ी सी अपने हिसाब से। Now select now the polygon selection 1, 2, 3 and 4. Delete. इसे डिलीट कर देना आपको, राइट। और डिलीट करने के बाद we can select now the vertices. Adjust these all vertices together, both sides. Then simply scale this way. Or select these vertices together and then bring them this back down नीचे की तरफ। उतना ही नीचे लाना है जितना कि लगभग ये डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है लेफ्ट एंड राइट में, लगभग इतना।
यानी लगे कि ये बराबर का डिस्टेंस हमें मिल रहा है, राइट? कीप इट्स प्रॉपर्टी एग्जैक्ट अप्रॉक्स इन द सेंटर ऑफ इट्स वर्टिकल हाइट। अब अगला काम आसान हो गया ये। Now select now this particular polygon by move selection, polygon selection 1 and 2 and 3, only ये 2, लेकिन उससे पहले select now this particular, push them। क्या वो सबसे लेट हो गए? आप भी लेट हो गए? आपका पहले भी आप लेट आ रहे हो काफी। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हटो, मैं भी लेट आता हूँ। Now click onto this point and bring them this down, नीचे की तरफ, और select them these 2 points, then scale them this x। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, राइट? तो एक शेप हमें कमोड टाइप की शेप दिख गई, राइट? और अब इसके बाद we have to do small change इन पॉलीगन्स का सिलेक्शन लेकर के डिलीट ऑन इन वर्टिसेस को वी हैव टू क्लिक, राइट क्लिक, टारगेट वेल्ड दिस विद दिस, इसे जोड़ देना यार, यानी क्वाड बनाना, राइट? इसको क्वाड शेप में वी कैन कंट्रोल। अब छोटा सा चेंज और करना है, इन 2 वर्टिसेस को वी कैन सेलेक्ट टुगेदर एंड देन गिव देम स्मॉल स्केल आउट समवेयर एंड देन दिस वी कैन ब्रिंग इट दिस बिट हाइट वाइज अप, और इसका डायगोनल एंगल हमें ये लेना है ऐसा, ताकि ये जो वेट आ रहा है वो बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर हो जाए, कुछ इस तरीके का। ना बाकी का काम हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे खुद अपने हिसाब से, एज पर द शेप ऑफ द बॉडी कंसर्न। बस अब हमारे पास ये एक पर्सपेक्टिव में जाके देखोगे बिल्कुल जमीन पर नीचे रखा हुआ बॉडी ऑब्जेक्ट दिखेगा। F4 के साथ प्रीव्यू ऑन, इसे हाइट पे ऊपर ले जाएंगे लगभग 8 से 10 ग्रेड ऊपर, यानी जमीन से ऊपर। बाकी का डिस्टेंस हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, लगभग इतना। पर्सपेक्टिव में वी कैन सी we have 2 things with us, inner boundary and the outer boundary। इसका मतलब select now the border, select now inner as well the outer both together by holding control, shift के साथ bring down नीचे की तरफ, बस अभी पहले इतना ही छोड़ देना, right? Then click out somewhere off the selection, then select now the outer border only। अब फ्रंट पे जाकर के इसकी शिफ्ट का कॉपी निकालो, 1 2 3 and 4, ये 4 सब हमने निकाल दिए इसके। अब लेफ्ट व्यू पोर्ट से हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या चीज हुई है। अब लेफ्ट में हमें ये उसका फ्रेम बॉर्डर दिख रहा है ऊपर का, और ये दिख रहा है नीचे का। अब पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब व्हाट आई नीड टू सिलेक्ट दीज साइड्स अंडर द सिलेक्शन फर्स्ट, right? Then switch to the left viewport and then reduce the scale। इसे कुछ पुश करके इधर की तरफ ले जाओगे, पीछे की तरफ। These points को we can select individually together। आप इन्हीं points को we can select together and then switch to the front viewport, then reduce the scale X। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, right? So it becomes very easy to handle that particular kind of shape। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि what exactly the thing is going on। हार्ड बॉडी, अब इनको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, इस शेप को, इन पॉइंट्स को। यहाँ पे शेप थोड़ी सी ब्रॉड पॉइंटेड हो रही है, दिस कैन बी कंट्रोल राउंडेड, राइट? और इन्हीं शेप्स को वी कैन सिलेक्ट इंडिविजुअली, ये वाली शेप और ये वाली शेप कंट्रोल के साथ। Then give up now small scale out somewhere to maintain the shape। अब एक बार इस प्रीव्यू को देखते हैं कि how exactly the shape is looking like by right clicking over
Then say nums toggle switch on. Nums का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म रेशनल मेश स्मूथिंग। ये मेश स्मूथ लगा के हमें प्रीव्यू दिखा देगा, ये पॉली नहीं बढ़ाएगा, ये सिर्फ प्रीव्यू दिखाएगा। एक बार 7 प्रेस करके देखते हैं अभी हाउ मच टोटल पॉली आई यूज्ड। 78। राइट क्लिक के ऊपर वी कैन सिलेक्ट नाउ दिस नॉर्म टॉगल स्विच ऑन। तो देखो काफी अच्छा आउटपुट हमें बनता हुआ दिख जाएगा। पॉली बढ़ेगा, पॉली वही के वही है, राइट। और इसकी थोड़ी स्मूथनेस बढ़ाने के लिए 1 कैन बी 2। ये माया में स्मूथनेस वाला फंडा है, इस सेम स्मूथनेस को कैलकुलेट करवाने का एक तरीका हमें दिया गया। तो ये पोज इज गोइंग टू बी देयर नाउ। अब इस पोज को थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए we can select them all these vertices together again, the front 4 body only, then push them this bit back, थोड़ा सा पीछे की तरफ, ताकि शेप की हल्की राउंडनेस मेंटेन हो जाए। अब now the next part is really great. Click onto this another center border, ये अंदर वाला border, take it under the selection. Now reduce the scale अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ बेंड कर दिया ऐसा, राइट। देन ब्रिंग दिस स्मॉल डाउन, नीचे की तरफ। ध्यान रखना ये शेप इससे इस एरिया से बाहर नहीं आए। रिड्यूस द स्केल अ बिट डाउन, देन पुश देम द शेप डाउन, नीचे की तरफ। डोंट वरी इफ इट इज गॉन बियॉन्ड। देन रिड्यूस द स्केल इन, अंदर की तरफ, राइट। देन इसे थोड़ा सा पुश बैक अंदर की तरफ, देन पुश बैक हियर, पीछे की तरफ, क्योंकि दिस पोज इज गोइंग टू बी रेयर अवेलेबल हियर ऑन। थोड़ा सा इसका स्केल बढ़ाते हैं हल्का सा, ताकि द एरिया बिकम्स अंडर देयर कंट्रोल। Then get another new copy of this, shift के साथ holding one more, push them this area again back, push down नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ ले आना, राइट। अब लेफ्ट व्यू पोर्ट की तरफ से हमें पता लगेगा कि how exactly this shape is looking like। तो इसका ये वाला जो पोज बॉडी है ये वाला, this pose we have to rectify by pressing nums off switch। अंदर के एजेस का कर लेंगे सिलेक्शन, ये वाला, एंड मेक देम दिस बिट मोर स्ट्रेट। ये पॉली का जो स्ट्रेट विजुअल्स हमें सही दिखना चाहिए, राइट। नहीं तो शेप खराब हो जाएगी। एंड दिस पोज वी हैव टू क्लिक एंड देन मेंटेन दिस शेप एज वेल। अब इसमें वी हैव दिस बॉर्डर, इसे रोटेट करोगे शिफ्ट के साथ लगभग 45 डिग्री, लगभग ऐसा, यानी एंगल स्नैप ऑन, शिफ्ट के साथ 45 डिग्री एंगल या 35 डिग्री एंगल, मैंने 45 कर दिया, राइट। ब्रिंग दिस आउट एंड देन मेंटेन दिस शेप हियर, देन वन मोर 90 डिग्री, यानी अगला 45 डिग्री स्ट्रेट, मेक देम स्ट्रेट एंड पुश देम दिस आउट समवेयर। ये मालूम है क्या चीज है? किसी को टेक्निकली मालूम हो कि क्या चीज है? जो पाइप का नीचे का बेंड है, इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पी ट्रैप। पी ट्रैप का काम क्या होता है? ये एक बार प्रेशर नीचे गया तो वापस पुल बैक हो गए, वापस नहीं आएगा। इट मींस अगर एक बार पानी का फ्लो नीचे गया तो ये घूम करके ऊपर से निकल के इधर से निकल जाएगा, ये सीधा सीवर लाइन में जुड़ेगा। इसका कनेक्शन रिपीट पुल बैक दी वाटर ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए पी ट्रैप साथ में लगाया जाता है ताकि उस पी ट्रैप को वहां से कैलकुलेट आसानी से किया जा सके। अब इस पी ट्रैप के लगने के ठीक बाद जो लोअर बॉर्डर ये बचा है, दिस शुड बी ब्रिंग डाउन, लोअर बॉर्डर, जस्ट लोअर बॉर्डर ब्रिंग डाउन, बस ये उसके सीटिंग अरेंजमेंट्स के लोअर ग्राउंड पर लगने वाला एक कंसेप्ट होगा। अब एक बार पर्सपेक्टिव में जाकर देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली द शेप इज लुकिंग लाइक। नाउ इन्हीं का एक बॉडी वेट वी कैन सेलेक्ट एज के साथ, इसका एज पोजीशन दिस एज, डबल क्लिक ओवर एंड देन मेंटेन दिस गैप एज वेल। इसे थोड़ा सा हम नीचे से गैप को मेंटेन कर लेंगे हल्का सा एक्स की तरफ, ताकि शेप जो है खराब ना हो। दिस शेप शुड नॉट बी गो बियॉन्ड दिस वैल्यू।
और ये अंदर की जो शेप है ये वाली, दिस शेप वी हैव टू कैलकुलेट बिट मोर इन। और इसके नीचे की एक और शेप है बीच में जो हमने अंदर की तरफ छोटी बनाई थी, यानी दिस शेप, इसे वी हैव टू सेलेक्ट एंड देन ब्रिंग दिस आल्सो बिट मोर इन, हल्की सी अंदर की तरफ, ताकि अंदर का जो स्पेस है वो खराब ना हो। ये सही होगा, राइट? अब नाउ स्विच टू बैक अगेन, पर्सपेक्टिव नाउ ऑन। तो देखो एक शेप का विजुअल हमें ढंग से दिखाई देगा, राइट? अभी और बहुत काम बाकी है इसमें, वो है ये एक एज का सिलेक्शन, रिंग, यानी ये पूरा का पूरा एक रिंग सिलेक्शन हमने बना दिया इसके चारों तरफ। और इसी रिंग के ऊपर वी हैव टू डू स्मॉल चेंज, कनेक्ट, टू कनेक्ट्स। इसमें टू कनेक्ट अभी ना लगा के एक सिंगल कनेक्ट ही लगाएंगे, इसे ले जाएंगे स्लाइड करके पीछे की तरफ थोड़ा सा, दैट्स और से डन। अब इनके जितने भी पीछे के वर्टिसेस हैं ये वाले, these all vertices we need to take under the selection and push them just straight back in the y direction. अब लेफ्ट व्यू पोर्ट से we can adjust this particular task area. ये जो गैप हमने डिफाइन किया था इसे थोड़ा सा रिफाइन करना है। It means this loop must be under the selection. ये जो बाहर वाला है उसी को, अंदर वाले को नहीं पकड़ना, राइट? Give them its all position under their selection body. इनको ऑल्ट या कंट्रोल के साथ माइनस कर दो कितना, देन मेंटेन इट्स गैप अ बिट ब्राउन इनके साथ, कंट्रोल के साथ, एंड देन पुश देम दिस बिट बैक, ताकि दिस शेप इज गोइंग टू बी राउंडेड मोर बाय गुड क्लैरिटी। Now perspective में we'll see this thing again. This looks very perfectly with shape. इनके distance scale को we can adjust a bit, X more in. That's ये सही हो गया। अब now the final point is select these all outer boundaries with the polygon selection. Delete them. ये पीछे का टैंक बनेगा, ये है बॉर्डर। इस बॉर्डर से वी कैन सेलेक्ट नाउ, शिफ्ट का वन कॉपी, शिफ्ट का सेकंड कॉपी, शिफ्ट के साथ थर्ड कॉपी, शिफ्ट के साथ वन मोर कॉपी, एंड लास्ट शिफ्ट के साथ वन मोर कॉपी। दिस वुड बी अ बैक टैंक। इस बैक टैंक को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ब्रॉड करने के लिए these all points we need to take 100 selection, only the vertex, and push them this y out. That's it. अब now select now the upper part of this boundary, यानी border. शिफ्ट के साथ डी स्केल मोर इन, हल्का सा अंदर की तरफ, शिफ्ट के साथ एक और इन अंदर की तरफ, देन पुल डाउन Z, then D scale in, then shift के साथ D scale in, then shift के साथ D scale more down। ये ऊपर की किनारी बन जाएगी जिसमें ढक्कन लगने वाला है, यानी कैप लगने वाला। Now reduce the scale more by shift holding and bring this down, shift के साथ, और इसको नीचे ले जाते जाना यहाँ तक, जहाँ तक कि इसकी कैप डिजाइन है। ये देखो नीचे तक खुला हुआ है, so we have to bring it from the front side or the left side. Look at preview how much the tank is required up to this point area. तो शिफ्ट का एक और कॉपी, शिफ्ट का एक और कॉपी, और शिफ्ट के यहाँ पर लास्ट एक और कॉपी, बस। पर्सपेक्टिव में we'll switch to back again. Now reduce the scale shift के साथ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और लास्ट में इसे एक और कॉपी लेने के बाद इसे छोटा कर दें, एक और कॉपी लेने के बाद इसे छोटा कर दें, फाइनली वी कैन कलेक्ट गैप, इसे बंद कर दें, राइट? दिस बिकम्स अ टैंक बॉडी। अब इस टैंक बॉडी में इसी पार्ट को वी कैन सेलेक्ट
and then say selection can grow. ग्रो का मतलब है अटैच ग्रो का मतलब है अटैच बॉडी को सेम लाइक मैजिक पॉइंट की तरह ये सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाएगा जो इसके एडजॉइनिंग यानी टच पर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5। समझ में आ रहे? मीन्स एडजॉइनिंग विल कैलकुलेट इन द सिलेक्शन ऑर्डर। उल्टा है इसका श्रिंक, ये उसी तरह से रिड्यूस करेगा, सेम वे श्रिंक श्रिंक, ये उसी तरह से रिड्यूस करेगा सेम वे, राइट? तो हमें अभी करना फिलहाल ग्रो अप टू दैट जॉइंट टर्न ओनली, दैट्स इट। Opposite turn निकालेंगे by using one feature. That feature name is detach with ये हम एक कॉपी निकालेंगे by using one feature, that feature name is detach to as an element. यानी ओरिजिनल भी रख लेगा, उसकी कॉपी भी निकाल के दे ना उसे होती। चाहो तो इसको अगर ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको अगर लेना तो फिर इन दोनों स्विच को बंद करके कैसे ऑन करोगे ताकि इसका नाम ऊपर जा सके। दैट्स नाउ द टॉप कैप। डन। switch back to the preview। नाम जॉब आप देखो यहाँ पर आपको एक हार्ड बॉडी भी पड़ा हुआ दिखेगा। ये इसे भी नाम जॉब कर दो फिलहाल। इस हार्ड बॉडी को सिलेक्शन में लेकर के मॉडिफायर में डालोगे, हायरार्की पिवट पॉइंट को उसके ढक्कन के सेंटर में डाल दोगे। then switch to the point Z height वाला ऊपर ले आओगे इसको। so this would be a separate part of its body। नीचे भी बना हुआ है, ये ऊपर एक और separate body मिल चुकी है। now on the knobs of this body then make now this gap perfectly polygon का selection। और इस पॉलीगॉन में ये भी बॉर्डर की है, बॉर्डर का सिलेक्शन। शिफ्ट कर एक कॉपी नीचे की तरफ, शिफ्ट कर एक और कॉपी नीचे की तरफ, शिफ्ट कर एक और कॉपी नीचे की तरफ। then move towards down direction। descale अंदर की तरफ, descale एक और अंदर की तरफ। push this shift के साथ up ढक्कन की ऊपर की इस साइड करके। then repeat follow the same instructions again। शिफ्ट के साथ एक बार अंदर, 2 3 4 और 5। लास्ट में वही सेम फंडा हमने करना जो ऊपर हमने किया था, यानी स्केल इन एन एक्स। इसे भी वापस क्लिक ऑन कैप। then keep them this all property as separate body। keep them all it's under the light gray color ताकि हमें इसका प्रीव्यू अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि what exactly it is। ये समझ में आया कैसे बनाई पूरा, यानी इट इज क्वाइट वेरी इजी स्टेप, ज्यादा मुश्किल नहीं था और इसमें से बिल्कुल रियल वर्ल्ड का कंसेप्ट हमें मिल जाएगा। बट इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि हाउ दिस ऑब्जर्वेशन हैपेंस इन दैट पॉइंट। अब इसी के पॉइंट को वी कैन सेलेक्ट एंड देन ब्रिंग दिस आल्सो डाउन। अब इसमें ऊपर का फ्लश बॉडी बनाना बाकी है, जो ऊपर का पुश बटन जिससे पानी का वाटर का फ्लो जनरेट होगा। नाउ इसका जो आइट्रेशन वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दो 2, इट बिकम्स मोर सूदिंग एंड इट्स ओरिजिनल। ये बिल्कुल लगेगा नहीं कि मेकिंग किया हुआ है, इट इज परफेक्टली लुक्स एज एन ओरिजिनल फोटोग्राफ। अभी देखेंगे इसका भी प्रीव्यू हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। इसी के ऊपर वी कैन सिलेक्ट नाउ सम डिजाइन लुक। डिजाइन लुक डालने के लिए हमें कुछ लूप्स का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। रिंग ऑल्ट आर इसका शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ से रिंग ले सकते हो। रिंग का पूरा प्रोसीजर हमारा ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सिलेक्शन बना देगा, लेकिन हमें इसके रिंग को ऊपर नहीं ले जाना, हमें इसके रिंग को सिर्फ इसी सर्कल रिंग तक ही लेके जाना है, सिर्फ इतना। उससे पहले कि कोई और काम करें, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को वी कैन सेलेक्ट इक्वली। ये समझ में आ गया होगा क्या चीज हो सकती है। ये उसके ऊपर का कैप, ये जो हमने बनाने की कोशिश करनी है, इसी के ऊपर वी कैन सेलेक्ट एंड देन गिव देम वन स्मॉल थिंग, डिटैच विद द सेम फीचर। इसका नाम दे दोगे जस्ट कैप।
डन। और इस कैप को सिलेक्ट करोगे खाली, इस कैप को खाली कर लोगे सिलेक्ट, और इसे थोड़ा सा हाइट में ऊपर ले जाएंगे ताकि इतनी हाइट से इसकी थिकनेस डिजाइन की जा सके। और ये भी दो बॉर्डर ही है, आउटर बाउंड्री एज वेल द इनर बाउंड्री। देन सेलेक्ट बोथ, इसमें ऊपर का भी सिलेक्शन में नहीं लेना, अब इस लोअर बॉडी को सिलेक्ट करना है, यानी नीचे का हिस्सा। शिफ्ट कर ब्रिंग दिस डाउन 1 एंड देन 2 एंड देन 3, उसके यहीं पर। और इसी के साथ आइसोलेट मोड आउट, ऑल्ट क्यू, ताकि मुझे इसे मॉडिफाई करने में अब आसानी रहे। अब इसके साथ भी वही सेम काम करना, थोड़ा सा डी स्केल अंदर की तरफ, शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ, शिफ्ट कर और अंदर की तरफ। देन ब्रिंग दिस अप डाउन, शिफ्ट के साथ ब्रिंग अप, एक बार, 2 बार, 3 बार, उसके क्रॉस नहीं जाना ऊपर की शेप के। और ये अंदर का जो बॉर्डर बच गया, इसको वी कैन डी स्केल एज पर देयर डाउन कंसर्न। इसको इसके इस बॉर्डर को वी कैन सेलेक्ट बोथ। इन दोनों बॉर्डर के बीच का जो बाउंड्री है, इसे कर देंगे ब्रिज। ब्रिज करती है दोनों को अंदर का सेंटर जुड़ जाएगा। और ये चाहो तो 1 मिनट इसके ब्रिज को सही तरीके से अलाइन करने के लिए इसका ब्रिज वैल्यू थोड़ा सा ब्रिंग डाउन, डी स्केल अंदर की तरफ। देन सेलेक्ट दिस ब्रिज अपर पार्ट एज वेल द लोअर पार्ट एंड देन नाउ ब्रिज देम, ताकि थोड़ी सी थिकनेस भी हमें दिखाई दे जाए। और इस थिकनेस के बीच में भर देने 2 सेगमेंट। That's it. Done. So this is going to be top cap. अब ये टॉप कैप का जो मेन पोज वैल्यू होगा वो कहाँ होगा ये हमें पता है। इसके थोड़े थोड़े रेक्टिफिकेशन हमें यहाँ करने पड़ेंगे वर्टिसेस के। ये वर्टिसेस हमारा पॉइंट बन चुका है, इस पॉइंट को वी हैव टू रेक्टिफाई। यहाँ पे शेप खराब हुई है, इसको अभी रिपेयर करते हैं दोबारा। रीजन क्योंकि बोथ पॉइंट वाज एग्जैक्टली पुशिंग ऑन टू द सेम पोजिशन, इसलिए नाम ऑफ करके इसको चेकआउट करते हैं हाउ दिस कैन बी रेक्टिफाइड। ये पॉइंट बना हुआ, ये देखो F4 से देखोगे ये पॉइंट इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू है। इस पॉइंट को वी कैन सेलेक्ट और इस पॉइंट का बॉर्डर वी कैन सेलेक्ट एंड ब्रिंग दिस ओनली डाउन बॉर्डर। और साथ में इस एच का सिलेक्शन ले लोगे, दोनों को एक साथ ब्रिंग डाउन जेड में, ताकि बीच का जो गैप है हमारा सही तरीके से बन जाए। So that can be controlled। ये आपस में एरर पॉइंट पर नहीं जाना चाहिए। कीप इट जस्ट डाउन। अब ये सही हो गया, राइट। बीच में गैप काफी अच्छा मुझे सफिशिएंट मिल गया। इस गैप की ये जो सब डिविजन है ये शुड बी ओवर क्रॉस, इसे भी हैव टू रिपेयर। बस अब नाउ सेलेक्ट नाउ दिस बॉर्डर एंड देन ब्रिंग दिस शेप डाउन, शिफ्ट के साथ ब्रिंग डाउन 1 एंड देन सेलेक्ट नाउ दिस इनर बॉर्डर एज वेल द आउटर बॉर्डर 10। यूज नाउ द सिंपल एज ब्रिज। ये सही हो गया। नाउ क्लिक बैक टू द प्रीव्यू। अब सही है। नाउ प्रेस 3 की और दी राइट क्लिक, यहाँ पर थोड़ा क्रॉस आ रहा है, इसको भी ठीक करते हैं। यहाँ पर पॉइंट डबलिंग में इनका ब्रिज हम ऐसे बनाए थे आमने सामने, शेप खराब नहीं होगी। सिंगल पॉइंट के साथ ब्रिज विद सिंगल प्लस ब्रिज विद सिंगल प्लस ब्रिज विद सिंगल, राइट। ये पूरा ब्रिज हमारा सही बन जाएगा, एकदम शेप करेक्ट हो जाएगी। बस प्लस पे क्लिक करते चले और नेक्स्ट पे प्लस। The shape convert very perfectly without any problem। अब इसकी जॉइनिंग इसके साथ होनी है। जॉइनिंग देखने क्वाड के बेस पे ही हो, ये ना क्वाड खराब होता हो दिखाई दे।
क्योंकि somehow कभी-कभी सिलेक्शन हमारी ऑन क्वेश्चन पर सही नहीं बन पाते, इसलिए उन्हें ये वाला मेथड देना पड़ता है प्लस। ये सही होगा बिल्कुल। Now the shape becomes under their good correct. इसका जो लूप टोपोलॉजी है becomes very enough good. Say plus done. बस अब इसको एक बार ही नाम्स लगा कर चेक करो दोबारा से। The shape becomes very perfect. अब टॉप में जाकर के इसका एक छोटा सा काम अभी और बाकी है, वो है काम इसका नीचे का पोर्स, दिस पोर्स यहाँ पर। इसके ऊपर वी कैन सेलेक्ट नाउ दीज एजेस, रिंग ऑल्ट आप शॉर्टकट ले सकते हो, रिंग। इसका रिंग पीछे की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो इसमें लगाओगे एक कनेक्शन, सिंगल कनेक्ट, और सिंगल कनेक्ट को यहाँ पर करोगे टू कनेक्ट के साथ, इन्हें स्लाइड करके थोड़ा सा पुश बैक करके पीछे की तरफ ले आओगे यहाँ, ताकि इसकी सपोर्टिंग एज का वेट बन जाए। दैट्स इट, प्लस। और अब इसके बाद सेलेक्ट नाउ दीज पॉलीगॉन्स 1 and 2, सेम विद द अदर साइड 3 and 4। और इन्हीं के पॉलीगॉन्स में वी कैन सेलेक्ट नाउ विद स्मॉल चेंज, बेवल, हल्का से बेवल की शेप के थ्रू बाहर निकालेंगे, वेरी माइन्यूट। देन सिंपली क्लिक ऑन डिलीट। डिलीट होते ही दिस वांट टू बी पार्ट ऑफ द बाउंड्री बॉर्डर। अब ये बाउंड्री बॉर्डर क्यों निकाला गया, इसका रीजन अभी समझ में आएगा। दैट्स मेंट फॉर द बॉर्डर ग्रुप। ये हुक रोटेट बनाया जा रहा है, जो रॉड के अंदर फिक्स होकर के इसकी पैनल को अप एंड डाउन घुमाने की शेप देगा। तो ये रोटेशंस पॉइंट होंगे इस शेप के साथ। ब्रिंग दिस इन, थोड़ा सा और इन, देन फाइनली क्लिक ऑन दिस आल्सो ब्रिज। ये अंदर के अंदर पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, लाइक इट्स बिकम्स अ होल। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें अंदर की तरफ जॉइन बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसे एज इट इज रखना है बस। और इसके बीच में नंबर सेगमेंट लगा सकते हो 2, 3, 4 बस। So this looks nice output for their joining point। और अब इन्हीं joining points के साथ छोटा सा पॉइंट हम और करेंगे यहाँ पर, पर्सपेक्टिव प्रीव्यू बाय द लेफ्ट व्यू। लेफ्ट व्यू पोर्ट में हम यहाँ पर लगाएंगे एक छोटा सा चेंज, इन वर्टिसेस के साथ एक साथ, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों वर्टिसेस को एक साथ सेलेक्ट and then give them small scale to make them this rounded। ये दोनों तरह के राउंडनेस हमारे जनरेट हो जाएंगे। और ठीक इसके बाद स्विच बैक टू अनदर प्रीव्यू विद देयर नेक्स्ट पार्ट सिलेंड्रिकल शेप। ये इसके बीचों बीच में यहाँ पर एक जॉइंट बनाया जाएगा, जो इसके कनेक्टर का रोल प्ले करेगा। टॉप इस कनेक्टर के रोल को हम यहाँ पर इसके बीच में यहाँ फिट कर देंगे, यहाँ से ऑनवर्ड, और इसकी हाइट थोड़ी सी बाहर कर निकाल देंगे, वेरी माइन्यूट। बस इतनी सी, दैट्स इट। पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव विद अस। जॉइनिंग पॉइंट हमारा बना हुआ दिख जाएगा, और इसी जॉइनिंग पॉइंट के अंदर एक छोटा सा चेंज करना है, पुश मोर इन, राइट क्लिक ओवर इट, convert them this into editable poly, this also। Select now this upper element, reduce its shape by the inset procedures। ये अंदर का प्रोसीजर हमें छोटा रखना है, थोड़ा सा इतना, लगभग 0.5, and simply click once again extrude a bit small by visual। ये वो रोटेटर एंगल हो जाएगा जिसके ऊपर हमें सेंटर एक्स जोड़ना है, लगभग 0.5, बस बहुत है। और इनके हार्ड एजेस दिखाई दे रहे हैं सारे। इन हार्ड एजेस को ठीक करने के लिए वी हैव एन ऑप्शन, सिलेक्ट देम ऑल द हार्ड एजेस, कंट्रोल A, देन सिंपली वंस अगेन क्लिक ऑन दिस पॉइंट, सब डिवीजन नीचे ऑप्शन मिल जाएगी।
नाउ यूज सॉफ्टन सिलेक्शन के साथ से इसका प्रीव्यू दे सकते हो। सॉफ्ट सिलेक्शन, तो इसकी पॉइंट का पोजीशन हम यहाँ पर निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो एज का पॉइंट ले लो यहाँ पर, सॉफ्टन एजेस का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाता है इसी के अंदर। हार्ड एंड स्मूथ, इसके ऊपर क्लिक एंड स्मूथ, शेप बिकम्स अंडर द स्मूथ। लेकिन स्मूथ की विड्थ एंड डेप्थ कितनी होगी ये हमें डिस्प्ले हार्ड एजेस के साथ जोड़ देना होगा। हार्ड ओपन करके देन स्मूथ के ऊपर क्लिक, तो ये शेप देखो ये काफी अच्छी हमारी स्मूथ शेप पर डिजाइन में हमें दिख जाएगी कनेक्ट है। अब इसके साथ एक छोटा सा काम यही करना है, एसी का मिरर, मिरर वही सेम एक्स में मिरर विद कॉपी एंड ऑफसेट विल मेंटेन व्हाट द डिस्टेंस फॉर द अदर साइड, यानी जो लेफ्ट में उसका डिस्टेंस लगभग वहां पर पीछे की तरफ रख सकते हो, चाहो तो बाद में मैनुअली भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। Now select them all together and then adjust the shape as light gray. और अब हमें एक छोटा सा काम करना है, इसको और इसको, इसका चाइल्ड बनाना है, इसको पेरेंट के साथ। इट मींस इसे सेलेक्ट, देन इसको बता देना कि इसका चाइल्ड कौन है, ये इसका पेरेंट कौन है। तो इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन, एडिट पॉली, अटैच विद दिस सेकंड बाउंड्री लाइक दिस सेकंड नोड, राइट। इन दोनों को अटैच कर दिया गया और अब इसे बता दिया गया ये जो कैप होगी इसकी वजह से रोटेट होगी। इसे बता दोगे ना, क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड देन सेट दिस प्रॉपर्टी विद द प्रोसेस। नाउ स्विच टू द टॉप व्यू बोर्ड, इसका हायरार्की सेंटर पहले ले लो, इन दोनों का सेंटर परफेक्ट इन द सेंटर ऑफ दिस बॉडी। देन इसको सेलेक्ट कर लो, इसका भी कर दो सेंटर ऑफ दिस बॉडी, लेकिन इसका सेंटर यहां ना होकर कहां होगा, इसके सेंटर पर। इट मींस इट मस्ट बी ऑन टू दिस सेंटर बाउंड्री। देन स्विच बैक टू द प्रीव्यू, इस बार इसे सिलेक्ट और बता दो इसको इसके पेरेंट का नेम, यानी ये क्लिक फ्रॉम द लिंक फ्रॉम एंड देन ड्रैग एंड देन ड्रॉप दिस ऑन, दिस बिकम्स द मेन पेरेंट बॉडी। आप जब अगली बार इसे पकड़ के व्हेन वी रोटेट दिस चेंजिंग इट्स पोजीशन इक्वली, इसी समझ में रहे। आप चलते हैं आइसोलेट मोड से बाहर ताकि हम बिल्कुल राइट पोजीशन पर पहुंच जाए जहां पर हम थे। अब हम जब इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे उसका रिंग लेंथ उसी पॉइंट को इट कैन बी कैलकुलेट वेरी एक्यूरेटली। अभी इसके ऊपर एक और बाउंड्री बननी है क्योंकि कैप पूरा बंद करने के लिए, ताकि कई बार कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे बंद भी किया जाता है, राइट। तो उस पॉइंट की पोजीशन को वी कैन एडजस्ट परफेक्टली। तो इसके लिए खाली इसी को पकड़ो, शिफ्ट का इसकी कॉपी निकाल के इसके थोड़े से गैप पर ऊपर हैंड में रख दो यहीं पर। और इसमें एक छोटा सा काम हमें करना होगा ये बॉर्डर, ये पूरा लूप सिलेक्ट एंड डिलीट, इसका नीचे का बॉर्डर सिलेक्ट एंड देन से कैप, और ऊपर का बॉर्डर भी सिलेक्ट एंड देन रिपीट से कैप। समझ में आ रहा है, ताकि उसको बंद करने का तरीका हमें मिल जाए। अब पहला और दूसरे बाउंड्री का जो रोटेशन पॉइंट है हमारा सेम ही है, रोटेशन पॉइंट में इसको भी सेम उठा लेना था, तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से लेते हैं। शिफ्ट कर गेट वन अनदर कॉपी विद इन दिस एरिया, और इसका चाइल्ड और पेरेंट अभी हम अलग कर देंगे। नाउ सेलेक्ट दिस बाउंड्री, देन से ब्रेक दिस लिंक, दोनों को सिलेक्ट करके ब्रेक दिस, ब्रेक लिंक करने से इसका चाइल्ड एंड पेरेंट बिकम सेपरेटेड। नाउ जूम दिस मोर, इसके ऊपर सिलेक्ट एंड देन गिव देम दिस पेरेंटल प्रोसेस बिट स्मॉलर अप। लिंक ब्रेक करने के ठीक बाद थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाओगे, थोड़े साइड पर यहां पर, ताकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये नजर ना आए। और ठीक इसके ऊपर इन्हीं का कनेक्शन बनाएंगे इसी के साथ।
इसे बता दो ये चाइल्ड है और ये पेरेंट, सेम वही फंडा। और इसे रोटेट करके देखते हैं दोबारा से, रोटेट बाय सेंटर एंगल, सही राइट। दिस इज गोइंग टू बी द सेपरेट बाउंड्री। अब आपने देखा इसमें सिर्फ हमने प्लेन का इस्तेमाल लिया और कुछ भी इस्तेमाल नहीं लिया। ओनली प्लेन विल प्ले अ वेरी ग्रेट रोल, बट ओनली थिंग इज हाउ एग्जैक्टली इट्स रिप्रेजेंटिंग, दैट्स ऑल डिपेंड्स अप टू योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओनली। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा काम लास्ट बच गया एक और, क्योंकि डिटेलिंग के लिए था। हैंडल इसको प्लस इसको दोनों को सिलेक्ट एक साथ, देन हाइड देम, हाइड सिलेक्शन। ऊपर का कैप भी हाइड कर दो। अब इसके अंदर छोटी सी डिटेल डालनी अभी बाकी बच गई थी, ये वाली वो डिटेलिंग है। ये इन एज का कर लोगे सिलेक्शन, ये जो कॉर्नर वाली बाउंड्रीज है ये वाली। और इसी के बेस पर आपके पास आज एक असाइनमेंट आने वाला है जो आपको बनाना है, वो मैं भी पिक्चर दूंगा आप सबको। और मोस्टली मैंने देखा जितने भी पिछले बैच के स्टूडेंट थे उन सब ने ये बहुत बड़ी ब्लेंडर कर रखा था, डाउनलोडेड कंटेंट। हर चीज उठाई डाउनलोड लगा दी। इसमें बहुत कुछ है, डाउनलोड में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो करना नहीं है। We must aware about how to make the property perfect. Then accordingly get to know. इसमें लगाओगे कनेक्शन, कनेक्ट। इस कनेक्शन से इसकी बाउंड्री पे काफी असर दिखाई देगा। दो, और ये जो दो कनेक्शन बनाए हैं इनको क्लिक डन। इनका पॉलीगन का सिलेक्शन, ये जो बीच के पॉलीगन बने ये वाले, राइट, ये लूप के लिए हमने लगाया था। इसलिए इस लूप के अंदर हमें एक छोटा सा काम करना है, यहीं पर इसमें लगाओगे बेवल 0 ऑल। ये हाइट में नहीं उठाना, ये मस्ट बी ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ। ये हल्के से ग्रुप डेप्थ को बनाने के लिए दिया गया कंसेप्ट रहेगा। और उसकी हल्की सी ग्रुप डेप्थ होगी 0.3, और ये ग्रुप डेप्थ रहेगी अंदर की डेप्थ थोड़ी सी राउंडनेस के लिए 0.2। तो आप देखोगे शेप में काफी अच्छा चेंज आपको दिखाई देगा। When we go out somewhere and see, the thing becomes more perfect with the group depth. तो group depth बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अब वापस ले आते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, unhide all, back to the preview। और इस बार इस चिमनी को खोल करके देखें, ओपन द पॉइंट, राइट। बाकी का सारा सिचुएशन हमारा वही है। अभी लास्ट पॉइंट एक और बच गया, ऊपर का पार्ट। इसको भी कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, स्विच टू द टॉप व्यू पोर्ट। इसी टॉप व्यू पोर्ट के ऊपर हमारे पास ये कलर प्रोसीजर्स भी रहेंगे। जैसे माया में सर्कुलराइज होता था, इसमें सर्कुलराइज भी है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि उसके पोजीशन में भी थोड़ी कंफ्यूजन आपकी जनरेट हो जाएगी। So I suppose to align this by a small change by using one circle। एक सर्कल का इस्तेमाल लोगे फ्रॉम दी टॉप। ऑटो ग्रिड लेना चाहो तो ले सकते हो इसी के ऊपर ही, लगभग इतना राउंडनेस को मेंटेन करने के लिए। और अब सिलेक्ट नाउ द लोअर बॉडी, सिलेक्ट नाउ द वर्टेक्स, एडजस्ट दिस वर्टेक्स ओनली अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ दिस सर्कल। बेटर है सर्कल की मेंटेनेंस लेने से पहले इसे डिलीट कर दोगे। अपर पोर्शन मस्ट बी अंडर द डिलीटिंग केस, और इसे वी हैव टू एडजस्ट एग्जैक्टली एज पर द सर्कल रेडियस। ये सर्कल रेडियस हमने रेफरेंस के लिए लिया ताकि इसके रेफरेंस को हम परफेक्टली मीड पॉइंट पर मैच कर लें और सर्कल रेड पॉइंट हमें सही ढंग से मिल जाए। तो पॉइंट पोजीशन दिस कैन बी एडजस्ट as per the position of the circle। Now it's all approx done।
हमने सर्कल को एज ए रेफरेंस माना है और उस सर्कल रेफरेंस के अकॉर्डिंगली वी चेंज इट पोजीशन परफेक्ट एज सर्कुलर पोजीशन. That's it. Now switch out, select the circle, delete. And select now this point, then select now this border. This becomes border क्योंकि deleted surface है इसलिए. Up perspective. We will see the perspective preview look like as a circular point. Then descale bit more in, हल्का सा अंदर की तरफ. Then push down नीचे की तरफ, हल्की slope नीचे दिखना नहीं चाहिए. और शिफ्ट के साथ descale more in. अब शिफ्ट के साथ इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर. शिफ्ट के साथ descale more in. एक बार और, 2 और 3 एंड देन सिंपली एक क्लच पॉइंट हमने डिसाइड कर दिया. अब इसमें एक छोटा सा काम अभी और बाकी होगा, वो होगा ये दिस पोज वी कैन सेलेक्ट टुगेदर लोअर पॉइंट, ये वाला लोअर पॉइंट. देन गिव अ स्मॉल चेंज, स्प्लिट, इट बिकम्स सेपरेट एलिमेंट. एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, इस ढक्कन के अब 2 एलिमेंट हो गए. और इस पे हमने इसलिए इसे एलिमेंट में कन्वर्ट किया क्योंकि दिस पार्ट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ मेटल. ये मेटल का बॉडी होगा और ये हमारा सिरेमिक बॉडी होगा. इन दोनों को अलग अलग तरीके से. और अब देखते हैं इसका एक छोटा सा लाइटिंग पोज. यहाँ पर हमें मिल जाता है AEC एक्सटेंडेड और इसी के साथ मिल जाता है हमें वॉल. और इस वॉल को हम बनाएंगे ऑटोग्रिड ऑफ केस में यहां से ऐसा टॉप से. वॉल भी इसमें टाइप ऑफ एक्सटेंशन टाइप हुई है. C एक्सटेंशन अंडर द एक्सटेंडेड पेरिमीटर, C एक्सटेंशन वॉल. C एक्सटेंशन का मतलब है कि ये वॉल बनेगी लेकिन इन द फॉर्मेशंस ऑफ C. ये मैंने एक एरिया निकाल दिया यहाँ पर इतना और इसे हाइट उठा दी और ये दीवार की थिकनेस भी दे दी. ये दीवारें बन गई साइड सराउंडिंग. बाकी हाइट को मेंटेन रखेंगे. अब इस दीवार को उठा करके अपने मर्जी से यहाँ पर रख दोगे ऑन टू दिस कॉर्नर एरिया. ठीक इसके पीछे एक शॉवर पॉइंट भी बनाया जाएगा. तो शॉवर पॉइंट का पॉइंट होगा पानी का फ्लो. पर्सपेक्टिव में जाके एक बार देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन. अब इस दीवार की हाइट को ओवरऑल उठा दो. ये रही टोटल ओवरऑल वॉल की हाइट. Then switch to now the plane again by the standard perimeter. Switch to the top viewport. This would be a part of the ground, यानी lower ground, lower floor. पर्सपेक्टिव में जाके देखा जा सकता है कि एक कॉर्नर स्टेप हमारा ये बन चुका है. और इसको इसके साथ we can bring it this bit height wise up. फ्लोर के ऊपर टच पे छोड़ देंगे. यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनना चाहिए हल्का सा बस. और select them all, keep them under its single color as light gray. ठीक है. तो ये हमारा एक फ्लोरिंग डिस्टेंस भी बन गया. यहाँ पर ऊपर का कैप भी होगा. ये रहा कैप को हमने उठाया नहीं. कैप के साथ ढक्कन भी है. Bring this height पे साथ. जरूरत पड़ी तो इसको हल्का सा स्केल we can do. Next. That's it. Now bring down bit small. तो हमारा मेन कंसर्न ये टॉपिक है, ये वाला, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट हमारा यही है. इसके ऊपर आई एम यूजिंग वन स्मॉल लाइट रिसोर्स. अभी लाइट के बारे में डिस्कस नहीं है. अभी जस्ट आई शोइंग एग्जांपल हाउ एग्जैक्टली दिस लुक लाइक आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसीजर. तो इसके ऊपर आई एम टेकिंग केयर अबाउट वन लाइट रिसोर्स. ये मैंने एक लाइट लगा दी है इसके ऊपर. ब्रिंग दिस लाइट बिट हाइट वाइज अप इस छत तक. Light contents we can control around sides wise.
एक बार होल्ड इट, बीच में अगर कोई भी बंद हो गया तो एटलीस्ट यू कैन रिड्यूस दैट चेंज इजीली। देन इसी के साथ साथ वी कैन डू वन स्मॉल चेंज। इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं, बट आई एम जस्ट शोइंग आउट। Switch to the same render process under their V-Ray procedures with the low weightage of render point. Now switch back to the preview and then set now the presets as V-Ray. तो ये स्टार्टिंग V-Ray का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा आने में टाइम लेता है और आउटपुट हमें काफी अच्छी दे देगा। Just it will taking more 5 seconds to complete the procedure. Yeah, right. Now we can set now this as presets like so. तो अब आप देखोगे इसके ऊपर भी we can set now this as again another new ceramic. This body also keep it as it is for a while ceramic. Floor के ऊपर we can set now some different types of textures. Set now the flooring procedures later with another procedure. बस अभी फिलहाल इतना ही। इस दीवार पे भी we can set now some different visuals with the procedures of V-Ray. Let's set this point as lighter to darker gray. Now set this point with this render now. देखते हैं क्या चीज बन के आई है। Let's say render. Intensity of light is too high right now. Now set its presets with this particular task 5 और इसका थोड़ा सा पोजीशन हम देखते हैं नजदीक से जाकर के। आप देखो क्या चेंज आपको दिखाई दे रहा है और ये कैसी है ये चीज, हाउ एग्जैक्टली इट लुक लाइक। राइट पूरा इट्स परफेक्टली डिजाइन। अगर थोड़ी देर के लिए ढक्कन को हटा दें, थोड़ी देर के लिए इन ढक्कन को, हाइट सिलेक्शन और नीचे का जो फ्लो बॉडी है इसमें आप शाइन स्पेकुलरिटी बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे। दिस लुक्स 100% ओरिजिनल लुक्स एज रियलिटी ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट्स। देख सकते हो काफी अच्छा व्यू हमारे को मिल चुका है विद देयर प्रॉपर डिटेल्स, रिफ्लेक्शन प्रोसीजर्स। ठीक है, थोड़ा सा एंगल देखोगे यहाँ पर और भी बढ़िया आ जाएगा। दिस एंगल इज गोइंग टू बी देयर ताकि अंदर के एंगल्स में हमें उसके लाइट शेड्स प्रॉपर्ली दिख जाए। लुक नाउ द प्रीव्यू। आई थिंक तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। तो आप एक टास्क एक तो ये बनाना ही है, इसके अलावा एक और मैं दे रहा हूँ टास्क, वो आपको बना करके मुझे दिखाना फाइनली। ठीक है, तो इसमें काफी अच्छे व्यूज हमें बनते हुए मिल जाएंगे।